अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। सो गाइस, आप सोच रहे होंगे मैं इतना रेडी क्यों हुई हूँ। मैं इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि आज का टॉपिक से रिलेटेड मैं रेडी हुई हूँ ना, क्योंकि आज का टॉपिक है ब्राइड टू बी, टिप्स एंड ट्रिक्स। हमें समझाना है कि ब्राइड्स को किस तरीके से रेडी होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, शादी से पहले उनको अच्छी तरीके से गाइड कर देना। ये आज की वीडियो का टॉपिक है। क्योंकि मैंने एक मेकअप लुक क्रिएट करके उसकी वीडियो बनाई थी, तो मैं रेडी ही थी। सोचा अच्छा लगेगा जब दुल्हनों की बातें हो रही है तो बंदा खुद भी प्यारा सा रेडी हो, इसलिए मैं बहुत प्यारा सा रेडी हुई भी हूँ। और अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, अगर आप ब्राइड टू बी हैं, अगर आपकी शादी होने वाली है, अपकमिंग वीक में होने वाली है, 1 मंथ में होने वाली है, सो गाइस आपने बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। जो लड़कियां बिल्कुल शादी से 2 दिन पहले फेशियल लेती हैं या ब्लीच करती हैं, वो अपनी स्किन को बर्बाद कर लेती हैं। आपने कभी भी शादी से 2 दिन पहले कुछ नहीं करना, आपने 2 वीक्स से पहले पहले करना है। जैसे आपकी शादी आपकी 2 वीक्स बाद, 2 वीक्स पहले आपने फेशियल करवा लेना है, अपनी सारी ट्रीटमेंट ले लेने हैं, अपनी सारी सर्विसेज करवा लेनी है, क्योंकि स्किन रिएक्ट करती है गाइस। अगर आप बिल्कुल एंड के दिनों में फेशियल वगैरह करेंगे तो पिंपल्स आ सकते हैं, एक्नी हो सकती है, स्किन के ब्रेकआउट्स हो सकते हैं, स्किन ख़राब हो सकती है। हमें नहीं मालूम ना स्किन एंड टाइम पे क्या कर दे। और अगर पिंपल निकल आएगा तो आपकी शादी के मेन डे पे, जिसका लड़कियों को हमेशा इंतज़ार होता है कि वो दुल्हन बनेगी, आपका मेन डे ही ख़राब हो जाएगा। सो गाइस, आपको जो भी स्किन के ट्रीटमेंट लेने हैं, हाइड्रा फेशियल हो, नॉर्मल फेशियल हो, ब्लीच हो, क्लिनजिंग हो, कुछ भी हो, वो आपने करना है 2 वीक्स पहले शादी से। क्लिनजिंग जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन क्लिनजिंग के लिए जो क्लिनज़र होगा वो भी ज़्यादा चिकना नहीं होना चाहिए। स्किन को साफ़ सुथरा रखना है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं रखना जो पिंपल आ जाए, ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना जो ब्रेकआउट्स हो जाए। सही, आपने नॉर्मल रखना है। उसके अलावा दूसरी चीज़, जो लड़कियाँ मेकअप से पहले आइसिंग करती हैं फेस पे, क्योंकि दीपिका को देख लिया है, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को देख लिया, तो हम आजकल आइसिंग के पीछे पागल होनी है, आइसिंग करनी है। उसके बाद मेकअप हमारा जमा रहेगा, बैठ जाएगा, डामर की तरह चिपक जाएगा। मेरी बात सुने गाइस, आपको बेशक आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, आइसिंग एकदम से एक बाउल के अंदर हमने पानी लिया बहुत सारा बर्फ़ वाला, उसके अंदर हमने फेस डाल दिया, मेकअप के लिए टू गुड, बहुत अच्छा है। मगर इससे हमारी जो वेन्स होती हैं ना स्किन के अंदर, जो हमारी नसें होती हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं, जिससे हमें पैरालाइज़ भी हो सकते हैं, हमारा फेस पैरालाइज़ हो सकता है, फेशियल पेल्सी हो सकता है हमें। तो ये बिल्कुल भी अच्छी रेमेडी नहीं है, मैं इसको कभी भी यूज़ नहीं करती। अगर आपको ठंडा ठंडा फील करना है ना, आप क्लेंजिंग करने के बाद एक अच्छा सा टोनर लगा लें, ठीक है। आप के गुलाब लगा लें तो आपको ठंडा ठंडा फील हो जाएगा। आप डर्माशाइन का कुकम्बर मास्क आता है, इतना ठंडा है गाइस, मैं उसको सर्दियों में लगा ही नहीं सकती, ठंडक फील होने लग जाती है। मैं उसको जब लगाती हूँ गर्मियों में लगाती हूँ, खुदा की कसम मुंह पे सुकून मिल जाता है। तो वो लगा सकते हैं। अगर आपको स्किन को ठंडा ही करना है ना तो आप और चीज़ों से कर सकते हैं, आइसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आइसिंग नहीं करें। 2 दिन के आपके फैशन के चक्कर में ना आपकी स्किन तबाह हो जाएगी, पैरालाइज हो जाएगा फेस, क्या ये अच्छा रहेगा? फिर आपको फिजियोथेरेपी कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ प्लीज़ अवेयरनेस लाएं। ये जो आइसिंग कर रहे हैं आजकल, बाउल के अंदर ठंडा पानी लेके मुंह में डाल रहे हैं, उसके बाद मेकअप करेंगे, हमारा मेकअप बिल्कुल सेटल रहेगा। मेकअप सेटल रहेगा, जब फेस ही नहीं रहेगा तो मेकअप क्या करना। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करें। बेशक आप किसी डॉक्टर से पूछ लें, आपको डॉक्टर भी यही बोलेंगे जो मैं कह रही हूँ। दूसरी चीज़, लड़कियाँ क्या करती हैं गाइस कि प्यारा सा ड्रेस ले लिया, बहुत प्यारा लहंगा ले लिया, चोली ले लिया, हर लड़की को तैयार होने का शौक होता है, वो चाहती है मैं सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यारी दुल्हन बनूँ। मगर गाइस, जब आपने ड्रेस इतना प्रिटी लिया है तो ज्वेलरी में कंजूसी कैसी ही, क्यों की कंजूसी आपने? अब ज्वेलरी ले ली तो जूतों में कंजूसी है। आपको क्या करना चाहिए, आपको सेपरेट सेक्शन बनाना चाहिए। जब आपका लहंगा बहुत महंगा है या लहंगा आपके बजट में है तो आपको ज्वेलरी हल्की वाली नहीं लेनी। मैंने बहुत शादियाँ ऐसी देखी है, लहंगा इतना खूबसूरत होता है, बहुत प्यारा होता है, मगर ज्वेलरी होती है वो बिल्कुल घटिया किस्म की होती है, वो लगता है जैसा लगता है ठेले से ले ली है। तो जब आपने लहंगे पर इतना इन्वेस्ट किया तो ज्वेलरी भी तो आपके ऊपर पहनी जाएगी ना, ज्वेलरी भी उतनी ही अच्छी लें। अगर आप सारा पैसा लहंगे पर लगा देंगे तो ज्वेलरी के तो पैसे बचेंगे ही नहीं। इसलिए आपको आपकी जो भी अमाउंट है उसको आपने 3 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पहला, आपने आउटफिट लेना है, लहंगा लेना है, ठीक है, अगर ससुराल से भी आ रहा है तो आपको पता है, ठीक है। सेकंड, आपने ज्वेलरी के लिए रखना है, और थर्ड आपके लिए रखना है मेकअप। कुछ लड़कियां ऐसे करती हैं, ज्वेलरी भी अच्छा ले लेती हैं, ड्रेस भी अच्छा ले लेती हैं, मगर मेकअप कराती हैं घटिया सैलून से, तो उसके बाद फिर उनका मेकअप बिल्कुल घटिया होता है। इतना मेकअप ख़राब होता है कि लड़की फिर सोच रही होती है यार दूसरी दुल्हन इतनी प्यारी लगती, मैं क्यों नहीं लग रही, मेरा लहंगा ज्वेलरी इतनी प्यारी है, मैं फिर भी क्यों अच्छी नहीं लग रही। वो इसलिए नहीं लग रही ना आप अच्छी, क्योंकि आपने ज्वेलरी के लिए और कपड़ों के लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, मगर आपने मेकअप के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। इसलिए गाइस, आपका जो भी बजट हो आपने बराबरी से पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, लहंगे के अलग, ज्वेलरी के अलग अलग और मेकअप के अलग। जब तीनों चीज़ें अच्छी होंगी ना,
आप बहुत खूबसूरत लगेंगी। एक चीज़ भी घटिया होगी, चाहे अगर ज्वेलरी घटिया किस्म की होगी तो साफ दिखेगा, पीली पीली सी पड़ रही है, ख़राब सी पड़ रही है, ट्रेंड के हिसाब से नहीं है, ट्रेंड तो छोड़े, दिखने में अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगने वाले। आपका वो जितना प्यारा लहंगा है ना वो फजूल हो जाएगा। तो गाइस ये कुछ टिप्स हैं जो आपको अब ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद शूज़ की बारी। कुछ गर्ल्स ऐसे करती हैं गाइस, यकीन मानिए मैंने ऐसी भी शादियाँ देखी हैं, सिल्वर कलर का ड्रेस है, ठीक है, पर्पल कलर का ड्रेस है, उस पर सिल्वर वर्क हुआ हुआ है, तो सैंडल क्या पहन सकते हैं आप, उसका सिल्वर ही पहनेंगी या मैचिंग की पहनेंगी, लेकिन उन्होंने गोल्डन पहनी। आजकल लड़कियां कुछ ऐसे भी कर रही हैं, पीच लहंगा ले रही हैं, पीच के ऊपर सिल्वर वर्क हुआ है, वो रिसेप्शन के लिए ज़्यादातर, और उसके साथ वो जो ज्वेलरी पहन रही है गोल्ड की, ठीक है आपको ससुराल से मिला है, आपने पहनना है, लेकिन यार कुछ थोड़ी बहुत सेंस भी तो होती है। सिल्वर के साथ गोल्डन पहन रहे हैं, ये कौन सा आप नया ट्रेंड लेकर आए हैं। सो गाइस आपको छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। उसके अलावा बैक कॉमिंग गाइस बिल्कुल भी मत करवाएं लड़कियों, बिल्कुल भी ना कराएं बैक कॉमिंग, बहुत एजड लगता है, बहुत पक्की पक्की लगता है। जो आपकी छोटी सी एज की लड़की होगी ना वो भी इतनी बड़ी लगने लग जाएगी। बैक कॉमिंग नहीं करवाएं। और शादी के बाद जब आप घर जाकर रुखसत होकर जाएंगे, आपको बाल खोलने होंगे, फिर तो आप गए काम से, क्योंकि वो खुलते ही नहीं, और अगर खुल जाए तो बहुत सारे बाल टूटते हैं। उसका तरीका यही है, आपने एक अच्छा सा कंडीशनर लेना है और वो सर पे लगा लेना है। कंडीशनर से बाल नरम हो जाएंगे, वो नरम हो जाएंगे तो अपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे से ऊपर कंघी करनी है, तो आपकी सारी क्रिम्पिंग खुल जाएगी। आप जो आपने लगाई हुई है सर के अंदर, पफ के अंदर भी बहुत कुछ लगाते हैं, तो आपकी बैक कॉमिंग खुल सकती है, आपके बाल बच सकते हैं। नहीं तो अगर आप सिर्फ समझ रही हैं कि आप वैसे ही खोल लेंगी उंगलियों से, वो नहीं खुलेगी, 2 दिन का 4 दिन भी नहीं खुलेगी। उसके अलावा गाइस जब आप जा रही हैं सैलून में रेडी होने के लिए, मेकअप ठीक करवाने के लिए, तो वहाँ जाके आपको ये नहीं करना कि अगर आपको पसंद नहीं आ रही लिपस्टिक, आपको सेंस है, ये एक तो होगा ना आपको सेंस ही नहीं है। अगर आपको सेंस, आपको पता है कि यार क्या सूट करता है क्या सूट नहीं करता, फिर भी आपको पता है यार ये लिपस्टिक सूट नहीं कर रही जो सैलून वाली लगाया। देखिए सैलून वाली भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है, हो सकता है उससे अच्छा टेस्ट आपका हो, तो आप उसे कहें कि मुझे ना ये प्लीज़ चेंज कर दें, क्या बोलते हैं, लिपस्टिक थोड़ी चेंज कर दें, वो चेंज कर देंगी। अब कुछ लड़कियां बेचारी सहमी रहती हैं, बोलना चाहती हैं, बोलती नहीं है, तो उससे क्या होता है, सैलून वाली का जो दिल करता है वो आपके मुंह पे लगा देती है। ऐसे नहीं करना होता। अगर आपको लग रहा है कि लिपस्टिक आप पे सूट नहीं कर रही, आप उसे कह सकती हैं कि वो चेंज कर दे, और वो चेंज कर देगी, क्योंकि उसका यही काम है, वो आपसे इसी चीज़ के पैसे चार्ज कर रही है। अगर आप ही उससे मुतमईन नहीं होंगे तो उसके काम का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है बैंगल्स की बारी। गर्ल्स, जब आपका लहंगा इतना प्यारा है, आप बैंगल्स अच्छी क्यों नहीं लेती हैं। बिल्कुल पुराने ज़माने की चमकीली बैंगल्स ना लें, आजकल इतनी प्यारी वेलवेट की बैंगल्स आई हुई हैं, साथ में कुंदन के कड़े लें, बैंगल्स लगा लें। आपने देखा होगा आलिया भट्ट की शादी हुई थी, आलिया भट्ट की शादी में आलिया भट्ट ने मोटे मोटे कंगन पहने थे, खैर वो तो रियल गोल्ड के थे, सब्यसाची के हैं, लेकिन उससे सिमिलर तो आप फेक में भी ले ही सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी आप गोल्ड के। तो पता क्या करते हैं गाइस, हम लोग ना सेलिब्रिटी से इंस्पायर्ड तो हो रहे हैं, मगर किस चीज़ से हो रहे हैं, कियारा ने पिंक लहंगा पहन लिया, अच्छा जी उसने पिंक लहंगा पहन लिया, बस पिंक के पीछे हाथ धो के पड़े हुए। भाई आपको जो लहंगा पहनना है आप पहने, उसके साथ मैचिंग और एक्सेसरीज अच्छी लें, ऐसी लें कि आपका लुक इन्हेंस हो। और आजकल बालों को ओपन हेयर रखना है, मतलब बारात में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ट्रेंडी भी है, बहुत अच्छा भी लगता है, मगर फिर उसको मेंटेन करना भी है। अगर आपने आउटडोर फोटोशूट पे जाना है, शादी आपकी रात को है लेकिन आपने आउटडोर फोटोशूट पे जाना है, फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप ओपन हेयर नहीं करवाएं। पूरे दिन बालों को बिल्कुल मेंटेन करके रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जूड़ा होगा या कुछ ऐसा बंद हेयर स्टाइल होगा ना आपका, तो आप रात तक ईजी रह सकते हैं, ठीक है। और गाइस जो लहंगा होता है, लहंगा क्योंकि बहुत हैवी वर्क होता है, उसके ऊपर सारा हाथ का हैंड वर्क होता है, बहुत वजनी होता है। अपने जिससे आपने लहंगा लिया है, अगर आप ऑर्डर पे बनवा रहे हैं तब में आप ये कर सकते हैं, नहीं तो रेडीमेड में तो ये नहीं हो सकता। आप उनको बोलें कि मेरे लहंगे का बहुत वेट है, लहंगे के साथ एक स्ट्रिप्स दे दें, वो अलग से एक स्ट्रैप्स होते हैं, वो आप कंधे पे पहन लेते हैं, देन आप उसके ऊपर चोली पहन लेते हैं, आपके लहंगे का सारा वेट आपके शोल्डर्स पे आ जाता है। शोल्डर्स पे आने से ये होगा, आपकी ना लहंगा नीचे गिरेगा, ना लहंगा उतरेगा, ना आपका टमी दिखेगा, कुछ नहीं होगा, सारा वेट आपका यहाँ होगा। और यहाँ पे आप हल्की हल्की से कॉटन बॉल्स रख सकते हैं, जिससे ज़्यादा आपका छिले वेले नहीं, अगर लहंगा बहुत हैवी है तो, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। और गाइस लड़कियाँ बैठती हैं यूँ करके क्यों बैठती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बैठें, बिल्कुल ऐसे बैठें कॉन्फिडेंट कि आपसे अच्छा तो कोई लग ही नहीं रहा। और मैं उन गर्ल्स को कहना चाहूँगी जो दूसरों की शादियों में दुल्हन बन के जाती हैं, क्यों जाती हैं, मतलब तैयार हो, हर लड़की को हक है, लेकिन मैंने देखा कज़न्स की शादी में झूमर लगा लिए, कज़न्स की शादी में टीके लगा लिए, चलो ठीक है, मेहंदी में अगर थीम रखी है टीका थीम, तो आप टीका लगाएं, ठीक है, और बारात में भी लगा सकते हैं। मगर मैंने ऐसी सी लड़कियाँ देखी हैं बैक कॉमिंग करती हैं,
कर्ल्स करती हैं, हैवी जोड़ा पहनती हैं, चूड़ियाँ पहनती हैं, नथनियाँ पहनती हैं, और साथ में हदी हो गई झूमर ही पहनती। भाई आप हीरा मंडी के क्या हीरोइन बनी हुई हैं? क्यों इतना रेडी हुई हुई हैं? जिसका मेन डे है गाइस उसको तैयार होने दें, ठीक है। अगर आपको पता चल जाए कि दुल्हन आपके ख़ानदान की दुल्हन है और उसने किस कलर का आउटफिट पहनना है शादी में, अगर आपने उसी कलर के सबने कपड़े बनवा लिए तो यकीन मानिए आपसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं है। ये उसका मेन डे है, उसको खुश होने दें, क्योंकि कल को आपकी शादी भी होनी है। फिर अगर वो इंसान बदला लेने वाला हुआ ना, आपकी शादी में सेम तैयार होकर आ जाएगा, फिर बस दुपट्टे का डिफरेंस होगा कि आप दुल्हन हैं। और आजकल तो वैसे भी दुपट्टे उतरते ही जा रहे हैं, तो पता भी नहीं लगना कि आप दुल्हन है कि वो दुल्हन है। जिसका स्पेशल डे उसको स्पेशल फील करने दें। और अगर मेहंदी में अगर रखते हैं थीम के, जैसे कलरफुल थीम रखी है, सबने एक एक कलर का ड्रेस पहनना है, तो दुल्हन जैसे कलर के ड्रेस क्यों पहन लेते हैं गाइस? जिसका मेन डे है उसको अलग फील होने दें। बिल्कुल सेम चीज़ें दुल्हन की तरह ना करें। सेम करके ना आप ब्राइड्स मेड नहीं लग रहे होते, आप पागल लग रहे होते हैं। तो इतना भी कॉपी करना अच्छा नहीं होता। जिसका स्पेशल डे है उसको सारे शौक पूरे करने दें। डिसेंट लगे, एलिगेंट लगे, प्यारे लगें, फैशन करें, मगर इतना भी ना करें। मैंने ये भी देखा है गाइस कि किसी की शादी में लड़कियों ने, मतलब पता चल गया कि कज़न ने बुकिंग करवाई है अपना बारात का मेकअप, उन्होंने बारात का मेकअप ही अपना बुक करवाया, बस कह दिया दुपट्टा सर पे मत डालिएगा, बाकी सेम हमें तैयार कर दें दुल्हन की तरह। क्यों? आपकी शादी थी जो आप सेम तैयार हुई हैं? तो ऐसा नहीं करें। जिसका मेन डे है उसी को तैयार होने दें, ठीक है। और गर्ल्स, आपने अपनी स्किन केयर का मैंने बता दिया, आपने कब स्टार्ट करनी है, ठीक है। मैनीक्योर पेडिक्योर आपने कब करना है। और रही बात वैक्सिंग गाइस, वैक्सिंग तो आप 1 मंथ पहले करवा लें। अगर आपकी हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो 2 वीक्स पहले करवाएं। वो भी आपको एंड टाइम पे नहीं करना है, रैशेज़ बन जाएंगे, रैशेज़ बन गए बहुत बुरे हाथ लगेंगे। अपने पास सेफ्टी पिन लाजमी रखें। कभी भी किसी वक्त भी आपका लहंगा, आपकी चोली, आपके दुपट्टे में कुछ भी हो सकता है, पता नहीं लगता, और शादी के टाइम ही ये सब कुछ हो रहा होता है। आपका सेफ्टी पिन होनी चाहिए, सेफ्टी पिन लगा लें। उसके अलावा अपने पाउच में, जो आपका पाउच होगा जो दुल्हन के पास होता है, उसके अंदर आपने 2-3 चीज़ें एसेंशियल लाजमी रखनी है। एक आपने पैनाडोल रखनी है कि अगर आपके सर में दर्द हो रहा हो या तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही हो आप खा सकें। एक बबल रखनी है। ये नहीं कि हर वक्त मुंह चलाते रहना कंटिन्यू, लेकिन हल्का हल्का सा कि अगर आपको, या एक टॉफ़ी रख लें। दूसरी चीज़ एक लिपस्टिक रखें। लिपस्टिक कभी भी अगर आपने मैट की नहीं लगाई, क्योंकि आज का ग्लॉसी का ट्रेंड है, लेकिन हमारे यहाँ ग्लॉसी लिपस्टिक या ग्लॉस तब लगाते हैं रिसेप्शन पे, बारात पे कोई नहीं लगाता, बारात पे मैट लगाते हैं। लेकिन अगर आप ग्लॉसी भी लगा रहे हैं तो एक अदर एक्स्ट्रा लिपस्टिक रखें, ठीक है, ताकि लिपस्टिक यहाँ वहाँ हो तो आप फटाफट ठीक कर सकें। आई लैश ग्लू रखें कि अगर लैश आपकी बिलफर्ज यहाँ से उतर गई तो आप फटाफट ठीक कर सकें, ठीक है। और गाइस, जिन लड़कियों की नाक छिदी हुई नहीं है वो शादी से पहले लाजमी छिदवा लें। जितनी भी आप ब्रांडेड नथ ले लें, वो नथ आपको बड़ी तंग करने वाली है, फिसल जाएगी, क्योंकि चेहरे के अंदर होता है मॉइस्चर, ठीक है। ऑयल आएगा, आपकी नथ गिरेगी, बार बार नथ गिरेगी, तो लाजमी आप अपनी नोज़ पियर्सिंग करवा लें, ठीक है। तो और मेहंदी पे गाइस बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। मेहंदी के फंक्शन में सिर्फ मेहंदी नहीं दिखती, पूरी दुल्हन के हाथों में ही मेहंदी दिखती है। दुल्हन का मेकअप तो 2 दिन का है ना, बारात वलीमा, उसके बाद भी उसके हाथों में मेहंदी दिख रही होती है। तो मेहंदी आपने हमेशा अच्छी लगवानी है, जहाँ से भी लगवाएं, पार्लर से लगवाएं, किसी लड़की से लगवाएं, लेकिन अच्छी लगवाएं। आजकल तो वैसे भी मुगलाई थीम चल रही है, जिसमें मुगल का पूरा आर्ट चलता है, जिसके अंदर डोली है तो दूल्हा है तो दुल्हन है, वो लगा सकते हैं। इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन से, इतनी अच्छी अच्छी, आप तो हमें सेलिब्रिटीज़ की शादियों पे शादियाँ हो रही हैं, देख के हमें इतना आइडिया मिल सकता है। मैं ये नहीं कहती कि आप टोटली कॉपी कर दें, कॉपी करके कोई फ़ायदा नहीं है, सबको पता चल जाएगा आपने कॉपी किया, आपका खुद का दिमाग चलता नहीं है। नए नए आइडियाज़ पैदा करें। आपको ना ट्रेंड फॉलोवर नहीं बनना कि आपने किसी को देखा तो चलो कॉपी कर लिया, आपने ट्रेंड सेटर बनना है कि लोग आपको कॉपी करें। और जब आप तैयार हो तो कोई बोले मैं भी इसी सैलून से तैयार हुई थी जहाँ से आप हुई थी, मैं भी सेम ये लहंगा लूँगी जैसे आपने लिया, आपकी एक्सेसरीज बहुत प्यारी हैं, मैं तो बिल्कुल आपके वाले ही सैलून से तैयार होकर सेम यही लुक करवाऊँगी, मैं तो आपकी शादी की लुक को कॉपी करने वाली हूँ। फिर आपको लगता है आपका पैसा वसूल हो गया है। सो गाइज़, ये वीडियो थी होने वाली दुल्हनों के लिए, तो इन सारी टिप्स को फॉलो करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।